चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी का 5.6। 5.5 तक की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको देख सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त में जिसका केंद्र O है, केंद्रीय कोण AOB का माप 60 डिग्री है। तो यहां पर ध्यान देना है आपको कि हमारे पास एक वृत्त है, चित्र मतलब जो ना आपको साथ साथ बनाना है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया इसका चित्र और यहां पर हमारे पास एक केंद्र है AOB। अब AOB 60 डिग्री का है, ये हमारा O है। अब AOB मुझे बनाना है तो इसका मतलब AB, तो ये हमारा A होगा, ये हमारा B होगा, ठीक है, A और B। अब ये AOB मुझे दे रखा है 60, ठीक है। तो इफ मतलब यदि वृत्त की त्रिज्या 12 है तो 12 हमारी त्रिज्या भी है, ये भी 12 होगी। 12 त्रिज्या है तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करो। तो AB जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है बच्चे। आपको सवाल पढ़ना है और साथ साथ इस चित्र को बनाते रहना है, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आता है। तो हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें दे रखा है एंगल AOB 60 है और जो हमारा जो त्रिज्या है वो है AO, मतलब त्रिज्या है जो कि हमारी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें फाइंड करना है AB हमें फाइंड करना है। तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो याद रखो कि त्रिभुज AOB में, अगर त्रिभुज AOB बन रहा है, ठीक है। अब त्रिभुज AOB में अगर देखेंगे तो OA बराबर है OB, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी त्रिभुज में, याद रखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण भी बराबर होता है। मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है। इसको कहते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण। क्या कहते हैं? समान भुजा के सम्मुख कोण। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं 1, इसे लेट कर लेते हैं 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसके सामने का कोण इसके सामने का कोण बराबर होगा, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2, इसको लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, इसको लिखना बहुत जरूरी होता है। अब ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो तीनों कोणों का योग हो जाएगा हमारा, पहले तीनों कोणों के नाम लिख दो। सबसे पहला कोण है एंगल AOB प्लस दूसरा कोण है OAB, ये एंगल 1 है। फिर एंगल 2 का नाम क्या है OBA 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। AOB तो हमें पता है 60। OAB हमारा एंगल 1 है। OBA हमारा एंगल 2 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, मतलब या तो आप इसको एंगल 2 बना दो या फिर एंगल 1 बना दो। तो दोनों एंगल 1 बन गए, 60 को उधर लेके जाओ, एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 120। अब हम इधर सॉल्व करते हैं इसको, अब 2 को उधर भेजेंगे, एंगल 1 इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 2 कट गया, ये आ गया मेरा 60। तो एंगल 160 है तो एंगल 2 भी 60 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों कोण 60 डिग्री के हैं। समझ में आ गया? ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। जब तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं तो वो ट्राइंगल हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। कंफर्म हो गया? त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब ये त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है और सोचो, याद करो, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर दो भुजाएं 12 है तो AB 12 सेंटीमीटर का होगा, मतलब जीवा AB 12 सेंटीमीटर का
होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज प्रूफ किया है पहले हमने, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इससे हमारा ये आंसर आ गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड। अब ये क्या कहता है, मान लीजिए एक वृत्त को केंद्र O है और वृत्त पर स्थित दो बिंदु A और B है। ठीक है, क्या AB के एक ही और वृत्त पर स्थित दो बिंदु X और Y इस प्रकार हो सकते हैं कि AYB से भिन्न हो। इसका चित्र आपकी बुक में नहीं बना हुआ है, तो पहले हम इनके चित्र बनाएंगे और फिर इन तीनों के ही आंसर देंगे। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रेडी किया है। ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहां पर हमारे पास सवाल है, एक वृत्त का केंद्र O है। तो देखो भाई, वृत्त का केंद्र O है, ये फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र O है और वृत्त पर स्थित दो बिंदु A और B है। अब वृत्त पर स्थित दो बिंदु है A और B। ठीक है, क्या AB के एक ही और वृत्त पर स्थित दो बिंदु X Y इस प्रकार हो सकते हैं? अगर एक ही और, मतलब ये इस तरफ है और दूसरी तरफ है X Y है, तो X Y एक ही और होने चाहिए। X Y दिखा दिया, तो क्या इस प्रकार हो सकती है कि AXB AYB से भिन्न हो? तो AXB और AYB से भिन्न हो, क्या ये दोनों अलग अलग कोण है, मतलब दोनों की जो वैल्यू है अलग अलग है, या दोनों के दोनों समान है, दोनों बराबर है, हमें ये बताना है। तो यहां पर आपको याद रखना है, नहीं ये दोनों के दोनों, इसने कहा है कि भिन्न है, भिन्न मतलब अलग है, नहीं ये अलग नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं तो ये जीवा बन जाएगी, ए भी जीवा बन जाएगी। और याद रखना, अगर एक जीवा से दो कोण बनते हैं, मतलब वृत्त पर, एक कोण ये बन गया AXB, दूसरा बन गया AYB, दोनों बराबर होंगे। सोचो अगर मैंने तीसरा कोण बना लिया ऐसा, तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों बराबर होंगे। अगर मैंने कुछ ऐसा बना लिया तो भी बराबर होंगे। मतलब क्या है कि जीवा वही होनी चाहिए, एक ही जीवा से वृत्त के एक तरफ जितने भी कोण बना लो सबके सब बराबर होंगे। हाँ, इस तरफ नहीं बन सकता, एक ही तरफ जितने भी कोण बनेंगे 1 2 3 4 सारे बराबर होंगे। अगर आपने ऐसा बना लिया तो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि सिर्फ इसने एक्स और वाई की बात करी, हमने तो बहुत सारे कोण दिखा दिए। तो एक ही जीवा पर जब बहुत सारे कोण एक ही तरफ बनते हैं वृत्त के ऊपर, वृत्त की परिधि के ऊपर, तो सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सारे कोण बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है। आंसर क्या है, क्योंकि एक ही जीवा AB द्वारा वृत्त के एक ही खंड में स्थित बिंदुओं पर बने कोण समान होते हैं, मतलब एक ही खंड में, इसके ऊपर वाले खंड में ही सारे कोण बन रहे हैं, तो सब बराबर होंगे। फिलहाल यहाँ दो कोण है, दोनों के दोनों बराबर होंगे। इसने कहा है भिन्न होंगे, तो इसका आंसर है नहीं। सेकंड, क्या यह सत्य है कि यदि AXB इक्वल टू AYB हो तो X व Y वृत्त के एक ही ओर स्थित है? अब उसने कहा अगर ये X और Y बराबर हो तो क्या ये सत्य है कि दोनों एक ही तरफ होंगे? मतलब अगर ये जीवा है तो जीवा के उस तरफ ही होंगे, इस तरफ नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या ये सत्य है कि वह एक ही ओर स्थित होंगे? हाँ, उत्तर हाँ सत्य है, क्योंकि समान जीवा AB पर समान कोण बनाने वाले बिंदु उसी एक ही खंड में स्थित होते हैं, मतलब एक ही खंड में स्थित होते हैं। ये ऊपर वाला खंड हो गया, ये नीचे वाला खंड हो गया, तो एक ही मतलब और होने चाहिए, एक ही और स्थित होने चाहिए। तो इसका आंसर है हाँ। ठीक है, अब तीसरा है, यदि AXB और AYB बराबर हो, मतलब AXB और AYB बराबर हो और XY वृत्त पर स्थित ना हो, और XY वृत्त पर मतलब वृत्त पर नहीं है, वृत्त पे नहीं दिख रहा, नहीं है, वृत्त से बाहर जा रहा है, तो वृत्त पे स्थित ना हो और X से होकर जाने वाले वृत्त बिंदु Y से होकर जाएगा, तो इसका आंसर है हाँ। अब हाँ किस लिए, मैंने कहा था कि अगर ये जीवा है, अगर ये जीवा है, एक ही जीवा से जब कोण बनेंगे तो यहीं आके मिलेगा, ये यहां से स्टार्ट होगा तो यहीं आके मिलेगा, तो इसका मतलब जब ये पूरा सर्कल बनेगा तो ये सर्कल पे ही होगा। ठीक है, तो X से होकर जाने वाला वृत्त बिंदु Y से होकर जाएगा। अगर कोई बिंदु इसका अगर सर्कल बनता है, अगर दूसरा सर्कल बनाते हैं हम बड़ा, अगर मैं यहां से निकालूंगा तो वो पक्का है कि वो यहां से भी निकलेगा, Y से होकर निकलेगा, कंफर्म है, क्योंकि जीवा समान है, जीवा में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो अच्छी तरह से स्टडी करो, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है भाई ये। ठीक है, इस फॉर्मूले के बिहाफ पर अभी आपके जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है, एंड ऑफ चैप्टर है, अंतिम में जो अभ्यास है, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करो भाई। तो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड। अब थर्ड क्या कहता है, चित्र 5.26 में x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करना है, चित्र में वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD जिसमें एंगल, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना ही है। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है?
चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों कोण 1 2 3 4 चारों कोण वृत्त पर होने चाहिए। ठीक है, चारों कोण वृत्त को टच करने चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। सपोज दैट कि कुछ ऐसा बन जाए, इसका एक कोण यहां है, एक कोण यहां है, एक कोण यहां है, और लेकिन एक कोण अंदर की तरफ है, वृत्त पे नहीं है, तो यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज में चार भुजा तो होती है, चारों के चारों कोण वृत्त पर होने चाहिए। ठीक है, भूलना नहीं है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो याद करो। हमें यहाँ पे तो वैसे एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान बड़े प्यार से निकाल लेंगे अगर आपको इतनी सी बात पता है तो। अगर आपको इतनी सी बात पता है तो बड़े प्यार से निकाल लोगे। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है पहले, चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष, चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष ए बी सी डी वृत्त पर स्थित होते हैं, मतलब वृत्त पर स्थित होते हैं, चारों के चारों वृत्त पर होने चाहिए, तो चारों वृत्त पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यदि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब हमसे पूछ ले क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज बताने के लिए अगर इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर 180 आ जाए, मतलब सम्मुख भुजाओं को जोड़ने पर, आमने सामने के कोणों को जोड़ने पर, सम्मुख कोणों को जोड़ने पर 180 आ जाए तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। याद रखना, जैसे कि एंगल ए एंगल सी दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, एंगल डी और एंगल बी मतलब बीडी को जोड़ने पर भी 180 आना चाहिए, तो एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें बनाना हो तो। तीसरा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अब ये भी याद कर लो, अगर मुझे पूछ रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे, 180 आ गया तो चक्रीय चतुर्भुज है। अब सवाल में क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज है, एक कोण पता है, दूसरा कोण हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। ठीक है, सम्मुख कोण याद रखना, तो यहां पर ध्यान दो, तो ये सम्मुख कोण तो है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए एंगल बी बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। क्यों? कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब एंगल डी हमें पता है 100 और एंगल बी है हमारा एक्स, एंगल बी हमारा एक्स है, एंगल डी का मान है 100, एंगल डी 100 है इक्वल टू 180, तो एंगल एक्स यही रहेगा 180, 100 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा हमारा 80 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक्स का मान निकल जाता है जो कि है 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारा 3.6 भी खत्म हो रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सुनकर जाना। हम जो अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसका नाम है अंतिम एक्सरसाइज, मतलब 5th चैप्टर की एंड ऑफ द एक्सरसाइज जो है हमारी, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन है। पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन है वो उसी चैप्टर में है, उसी एक्सरसाइज में है। ठीक है, उसके एक्सरसाइज अगर आपने कर ली तो ये मतलब पेपर में आने वाले क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे, उसके जैसे ही आएंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके सामने आ चुका है लास्ट एक्सरसाइज। ऊपर क्लिक करके, अब लास्ट एक्सरसाइज आपको दिख रही होगी, उस पर क्लिक करो और आप डायरेक्ट वीडियो पे पहुंच सकते हो और उसको देखो, अच्छी तरह से देखो। उसके अंदर मैंने हर क्वेश्चन के साथ साथ जो उसके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा रखी है। जब तक के लिए थैंक यू।